और लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, वो फफक फफक के बच्चों की तरह रोने लगा, बच्चों की तरह रोने लगा। पिंडी में बैठे हरामजादों ने मरा दिया, ये इस तरह बच्चे की तरह रोते देखा है हम लोगों ने उसको। और उसके बाद बेटा बिल्कुल हौसला लड़ने का खलास हो गया, पस्त हो गया हौसला। एक दिन बाद अगले दिन 15 तारीख को लेफ्टिनेंट जनरल जेकब, जेएफआर जेकब हेलीकॉप्टर लेके उतरा सीधा ढाका में, और सीधा वो बोला जीप लाओ, दुश्मन को बोला जीप लाओ। वो चुपचाप सलूट मार के जीप ले आए, निहत्था खाली हाथ, दुश्मन के खेमे में घुस जाने वाला निहत्था और खाली हाथ। ठीक है साहब, वो वहां पहुंचा, उसने नियाजी के पास गया, उसके टेबल पे जाके फेंका, जनरल नियाजी ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, आत्मसमर्पण के कागज, इनको पढ़ लो, मैं तुम्हें 20 मिनट दे रहा हूं और 20 मिनट के बाद इस पे साइन करो, नहीं तो मेरी हवाई फौज दोबारा तुम्हारे छक्के छुड़ाने आएगी, याद रहे। और मुक्ति बाहिनी के लोग जिनकी औरतों की असमत तुमने लूटी है, वो बेनट लेके तुमको संगीन भोग के मारने के लिए उतावले हो रहे हैं, हमने रोक के रखा है अभी तक, मैं छोड़ दूंगा बिल्कुल। नियाजी के हाथ थर थर कांप रहे थे, उसने किताब पढ़ी, पढ़ी नहीं गई, सिर पकड़ के ऐसे बैठ गया। 20 मिनट तक ये सिगार स्मोक करता हुआ गया। बोले हैव यू फिनिश्ड? देखा कि उसने साइन नहीं किया था, कहता है जनरल नियाजी आई टेक इट एज साइन, कल सुबह 16 दिसंबर की तारीख ढाका के रेस कोर्स मैदान में तुम और तुम्हारी फौज हथियार डालेंगे। पूरे लाइन अप हो गए। 16 दिसंबर सन 1971, 93,000 कैदी, बच्चों 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर। हमने जैसे भेड़ बकरी को, डंगर को मालगाड़ी में भरा जाता है, उस तरह मालगाड़ी में डाल के जाते देखा है हमने। बच्चों मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि आप समझें कि जब ये देश फैसला कर लेता है, हम क्या नहीं कर सकते। तोड़ दिया पाकिस्तान को दो में। जो कहते थे एक पाकिस्तानी 10 हिंदुस्तानी के बराबर है, वो हथियार डाल के रो रहे थे, और उनको डंगर जैसे भेड़ बकरी को तार के पीछे डाला जाता है, उस तरह उनको मालगाड़ियों में लाद के भेजा है हमने। हमने अपनी आंखों से ये देखा है। पाकिस्तान अब जानता है कि वो सीधी लड़ाई आपसे लड़ नहीं सकता, वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता, इसलिए पिछले 30 साल से वो आतंकवाद का दौर इस्तेमाल कर रहा है, वो आतंकवाद की टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा है। झावेरी बाजार में मुंबई के वो बम फोड़ रहा है ताकि बूढ़े, औरतें, बच्चे मरे। अहमदाबाद में उसने बम लगाए ताकि बम फटे, 7-8 बम लगाए, और जब बेचारे रोते बिलखते रिश्तेदार वो अस्पताल जा रहे हो, तो वहां पे अस्पताल में बम लगाया। जनीवा कन्वेंशन के मुताबिक घायल के ऊपर कभी कोई वार नहीं करता, दरिंदा ही वार करता है। ये दरिंदे हैं और लातों के भूत बातों की भाषा नहीं समझते। अभी तक हमने बहुत धैर्य दिखाया है, अभी तक हमारे देश ने बहुत धैर्य दिखाया है, क्योंकि हम बेवजह उचक के नहीं लड़ते। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था कि लड़ाई आखिरी विकल्प होना चाहिए, इट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। इसीलिए वो कौरवों के पास गए थे, दुर्योधन के पास, दुर्योधन तू 5 गांव दे दे, सिर्फ 5 गांव दे दे और ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। उसने बोला 5 गांव छोड़ दीजिए, कुछ नहीं दूंगा मैं। उसने कहा दुर्योधन 1 गांव दे दे, 1 गांव दे दे। क्या बोला दुर्योधन? सुई की नोक जितनी जमीन मैं नहीं दूंगा, मैं लड़ूंगा। उसने कहा इतना लड़ने का शौक है, चल फिर इस लड़ाई में तेरी मौत होगी, तेरी मौत। कहर
झेल रहे हैं। पहले पंजाब में 10 साल इसने आतंकवाद किया। क्या आप जानते हैं 21,000 भारतीय नागरिक, सैनिक, असैनिक उसमें शहीद हुए। जब हमने वहां काबू पा लिया, इसने लड़ाई जम्मू कश्मीर में ले गया और वहां पे 44,000 भारतीय सैनिक, असैनिक वहां पे शहीद हो चुके। 1993 से पूरे भारत वर्ष में खुल सिम हो गया साहब, जैसे कि हंटिंग का लाइसेंस मिल गया है पाकिस्तान को भारतीयों का शिकार करने के लिए। अरे इतना बड़ा सूरमा है तो हमसे लड़े, तनख्वाह मिलती है लड़ने की, और 350 गाड़ के आया हूं रिटायरमेंट के पहले, और फिर लड़ना हो फिर लड़ेंगे। हम केवल पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, अपनी मौत मत बुलाओ। और जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। अब समझे, ये जो बेटा पुण्य काम है, इसलिए मैं बच्चों को 1971 की कहानियां सुना रहा हूं, तुम समझ लो। अरे दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी सबसे आगे होंगे। पंगा लोगे, सहते रहते हैं, बहुत सहनशीलता है। जिस दिन सहनशीलता का मादा खत्म हो गया, तुम पे शामत आएगी। ये मत समझो, डोंट अंडर एस्टिमेट द इंडियंस। ये स्पिरिट देखा बच्चों का आपने? इतनी बारिश में ये झंडे फहरा रहे हैं, इतनी बारिश में ये लोग भारत माता के जज्बे इनका दिल में भरा हुआ है। आप समझते हैं कोई इस देश को हरा सकता है? नहीं। अभी बच्चों, एक और किस्म का हमला हम पे हो रहा है। जब सीधी मैदान में लड़ाई नहीं लड़ सका तो छाया युद्ध का इस्तेमाल किया, अप्रत्यक्ष युद्ध का इस्तेमाल किया, टेररिज्म का इस्तेमाल किया, और अब वो जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है। भारत के निवासियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, पिछले 6-8 महीने से आपके देश के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। ये लड़ाई नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल युद्ध है आपके देश को तोड़ने के लिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक राजीव मल्होत्रा हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है ब्रेकिंग इंडिया, भारतवर्ष को तोड़ना की साजिश। और वो बताते हैं कि जब वो अमेरिका गए, वो यूरोप गए, वहां जो कई थिंक टैंक थे वो वहां पे गए और उन्होंने वहां देखा नक्शे भारत के, जिसमें छत्तीसगढ़ काटा हुआ, कश्मीर काटा हुआ, जो आपका नॉर्थ ईस्ट काटा हुआ, और वहां बनाया एफ्रो दलित फॉल्ट लाइंस कि भारतवर्ष को तोड़ेंगे इन फॉल्ट लाइंस के साथ साथ। ये जो दरारें हैं एफ्रो दलित। और आजकल आप क्या सुन रहे हैं? महिषासुर की पूजा, कास्ट को फिर उठाया जा रहा। अंग्रेजों ने आपको तोड़ा कास्ट का सहारा लेकर, अंग्रेजों ने आपको तोड़ा कास्ट का सहारा लेकर। और जब 1857 की गदर हुई तो उन्होंने कहा था, बेटा रहने दो, हाँ, उन्होंने कहा था कि हम भारतवर्ष को फिर कभी जुड़ने नहीं देंगे। और क्या इस्तेमाल किया पैंतरा? कास्ट। हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट में डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर बनी, हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट में डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर बनी, और उसमें आपको अपना कास्ट लिखाना पड़ा, जैसे आज आधार कार्ड बन रहा है। 1872 में सर जॉन रिस्ले पहला कास्ट बेस्ड सेंसस भारतवर्ष में किया। और जॉन रिस्ले लिखता है, आप किताब पढ़ सकते हैं इतिहास की, जब तक कास्ट है ये देश कभी इकट्ठा नहीं होगा। ये हमारा कहर है, ये हमारा कर्ज है। हम भारतीय नहीं, कोई यादव है, कोई कुर्मी है, कोई बख्शी है, कोई मेहता है, कोई कुछ है। अरे साहब, तो फिर हिंदुस्तानी कौन है? कौन है हिंदुस्तानी? हमारा एक बारी हम हैं हम सब हिंदुस्तानी हैं। देखिए, मैं आपको छोटी सी फौज की कहानी सुनाता हूं। एक बार एक मिनिस्टर साहब एक पलटन में गए और
वो वहां के जो प्रथा के मुताबिक पलटन के गेट के पास सारे अफसर खड़े होते हैं और जो आने वाला अफसर होता है वो उनसे हाथ मिलाता है, उनकी आंख में देखता है और अंदाज लगाता है कि इस यूनिट की लीडरशिप कैसी है। अगर लीडर अच्छा है तो फौज जाएगी, कहीं भी जाएगी। ठीक है, तो वो सबसे हाथ मिला रहा था। तो वो पूछता है, अच्छा साहब आप कौन सी कम्युनिटी के हैं? आप कौन सी कम्युनिटी के? फौज में कोई नहीं पूछता आपकी कम्युनिटी। फौज में दो जात होती है, काम करने वालों की, कामचोरों की। अगर आप कामचोर में आ गए तो फौज आपकी जान के पीछे पड़ जाएगी, गेट के बाहर निकाल के छोड़ेगी। ठीक है बेटा? और काम करने वालों की इज्जत होती है, कोई और कास्ट नहीं है हमारे पास। वी आर ऑल इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। वी आर ऑल इंडियंस। ये अंग्रेज तोड़ तोड़ के गए, अफसोस का रोना यह है कि आज हम अपने आप को तोड़ रहे हैं। चंद एक वोटों के लिए, कांच के टुकड़ों के लिए हम तोड़ रहे हैं। और ये हमारी फूट का फायदा उठाकर बाहर वालों ने हम पे 1000 साल राज किया है। सोने की चिड़िया, कहां गया तुम्हारा सोना? अरे ऊंटों पे लाद लाद के बाहर वाले आए और ले गए, क्योंकि हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। आज अगर एक चीज की जरूरत है, अगर कोई साधु संत मुझसे पूछे कि कौन सी साधना करनी चाहिए, वीर भाव साधना। रामकृष्ण परमहंस का सुना है? वीर भाव साधना कहां की जाती है? शमशान की घाटी में। जहां शमशान में मुर्दे जल रहे हो, वहां जाके ध्यान करो। ये हम सब का अंत है। फिर भी हम सोचते हैं हम कभी नहीं मरेंगे। सबसे बड़ा भय क्या है? ये भय है। जब तुम भय को छोड़ दो, तुम्हें भय नहीं सताएगा, तुम पे कोई आपदा नहीं आएगी। तुम छाता बंद कर दो, बारिश बंद हो जाएगी। आपने देखा कि नहीं देखा? तुम छाता बंद कर दो, बारिश बंद हो जाएगी। तुम अपने ऊपर मत रखो कुर्सी, सीधा छाती खोल के चलो, बोले हे भगवान, हे इंद्र देवता, तेरी दया। मजा आ गया। आज तो वो जल छिड़कते हैं ना, गंगा जल, आपके ऊपर गंगा जल छिड़ा गया है, छिड़का गया है, क्योंकि आप एक पवित्र कार्य के लिए यहां एकत्रित हुए हो। बच्चों, मैं कह रहा हूं, आपके देश को तोड़ने का आज एक षड्यंत्र चल रहा है। वो कौन कर रहा है? एनजीओज, जिन्हें बाहर से पैसा मिलता है। प्रेस के कई लोग जो अपना जमीर खो चुके हैं, चंद कांच के टुकड़ों के लिए अपने आप को बेच चुके हैं। कई वकील, हमारे स्टूडेंट यूनियंस के लीडर, हमारी ट्रेड यूनियंस के लीडर के खिलाफ उनको लपेटा जा रहा है, एसएमएस किए जा रहे हैं। और देखिए, एक कृष्ण कन्हैया वो थे, एक कृष्ण कन्हैया नए आए, एक और कृष्ण कन्हैया आ गए। 3 साल से ये बंदा वहां पे स्टूडेंट यूनियन लीडर होते जेएनयू में, वहां पे अफजल गुरु का जनाजा मनवा रहा है, वहां पे उसके लिए वो शोक सभा मनवा रहा है। 3 साल से। इस साल जब इसको बोला गया कि भाई नहीं होगा, तो इसने उठा के फोन रिंग किया जेएनयू की एडमिनिस्ट्रेशन को, ये फंक्शन होगा, और खुद पहुंच गया वहां पे। बड़ा भारी सूरमा है भाई तू, बड़ा भारी सूरमा है। अगर इतनी हिम्मत थी तो अब बकरी की तरह क्यों बीबी आ रहा है? मैंने नहीं नारा लगाया, सामंतवाद पे आजादी और मनुवाद से। अरे उस वक्त कह रहा था भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अरे कौन है कातिल अफजल गुरु के? वो सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने अपना कर्तव्य किया और इसे फांसी का सेंटेंस दिया। आप कह रहे हैं कि आपने अभी तक उनको मारा नहीं है। फिर हमें हमारी प्रेस वालों ने बोला, बड़े अच्छे लोग हैं हमारी प्रेस में, ये तो इनोसेंट स्लोगन है। दीज आर इनोसेंट स्लोगन, दीज आर नॉट इनोसेंट स्लोगन। ये विद्रोह की बदबू आती है इनसे, विद्रोह की, देशद्रोह की बदबू आती है इनसे। दीज आर, अगर आप
सुप्रीम कोर्ट की भाषा में जाएं, दिस इज इंसाइटमेंट टू वायलेंस। अगर आप कहते हैं भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, तो क्या वो अहिंसावाद से होगा? आप कहते हैं ओके, आप कहते हैं कि साहब जब तक भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे जंग रहेगी, क्या ये अहिंसा से होगा? और उसके बाद देखिए, ये नाटक पहले यहां हुआ, फिर ये नाटक गया जादवपुर यूनिवर्सिटी में, यहां हैदराबाद में भी आपने नाटक देखा, और सब जगह। और प्रेस ने एक हीरो बना लिया कॉमरेड कन्हैया, फ्री स्पीच के मसीहा। कौन फ्री स्पीच सिखा रहा है आपको? कम्युनिस्ट सिखा रहे हैं। आप जानते हैं कि कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फेल हो चुका है, रूस में, चीन में, जर्मनी में, पोलैंड में, हंगरी में, चेकोस्लोवाकिया में, बेलारूस में। अरे कौन से देश में फेल नहीं हुआ? अरे साहब, हमने क्या पाप किया है? हमने क्या पाप किया है कि ये कम्युनिज्म हमारे सर थोपी जाएगी? और कम्युनिज्म के बाद साहब अभी तो कह रहे हैं कि न्याय पे चलो, कन्हैया न्याय, कोर्ट में जाओ। आपकी क्या अदालत है जो माओइस्ट इलाके में अदालत कहती है इस आदमी को 6 इंच छोटा कर दो? ये देखिए, ये तमाशा। ऐसे लोग आज आपको पाठ दे रहे हैं, वो बोलते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। ये लोग पाठ पढ़ा रहे हैं फ्री स्पीच का। स्पेरास, बकवास मत करो। स्टालिन ने 10 मिलियन रूसी मार डाले थे, माओ सेतुंग ने 17 मिलियन चाइनीज को मौत के घाट उतार दिया। ब्रेन वॉशिंग सुना है आपने? ये लोग आपको सिखा रहे हैं फ्री स्पीच क्या होती है। तो देवी और सज्जनों, हमको जागरूक रहना है कि हमारे देश में भी एक अरब स्प्रिंग करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह इराक को बगैर लड़े तबाह किया गया, जिस तरह इजिप्ट को बगैर लड़े वहां तबाह कर दिया, तुनिसिया, लीबिया, सीरिया, लड़ा के आपस में लोग मार डाले। ऐसी चालों में मत आओ। ये जो एकता की भावना है, आप इसको रखें। दुनिया की कोई ताकत इस देश को, इस सरजमी को छू नहीं सकती। और अगर छूने की जुर्रत करेगी, अगर पाकिस्तान ये जुर्रत करेगा, आप मेरे से लिख के ले लीजिए, मैं मूछे काटने को तैयार हूं। पाकिस्तान नहीं रहेगा। अभी भी खबरदार हो जाए। बहुत लोगों ने हम पे आतंक करने की कोशिश करी है। देखिए बच्चों, आखिरी में मैं कहूंगा, फिजिक्स आपने पढ़ी है। क्या आप साइन कर्व जानते हैं क्या होता है? ये होता है साइन कर्व। जो लहर नीचे जाती है उसका ऊपर उठना निश्चित है। और हमारी सभ्यता की लहर अपने लोएस्ट पॉइंट, मिनिमा पे पहुंच चुकी थी अंग्रेजों के बाद। उसके बाद ये सारे 1000 साल, अब ये लहर उठ रही है। इसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये हिंदुस्तान की सभ्यता की लहर उठ रही है। आप आज इस नेक इरादा लेकर, एक नेक भावना लेकर यहां इकट्ठे हुए। कल बारिश नहीं हुई थी, आज भगवान ने आपके ऊपर गंगा जल छिड़का है, सोम छिड़का है। ये आपने देखा है। और तभी तक रही बारिश आपको अच्छी तरह से तर कर देने के लिए, ताजा कर देने के लिए। यही भावना लेकर जाइए, फैलाइए। दीपक से दीपक जलता है। डोंट कर्स द डार्कनेस। अंधेरे को मत कोसो, एक दीपक जलाइए। आज लांस नायक हनुमंत थप्पा के रिश्तेदार, मुझे बताया गया है, यहां पे हैं। लांस नायक हनुमंत थप्पा एक मिसाल बहादुरी की, एक मिसाल सहनशीलता। कितना आदमी बर्दाश्त का मादा हो सकता है? 5 दिन ये शेर बर्फ के 45 फुट नीचे रहा, दबा हुआ, जिंदा रहा, लड़ता रहा, क्योंकि इसमें एक सिपाही की तरह लड़ने की भावना थी। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आपने उसके परिवार को इज्जत देने के लिए यहां बुलाया है। मैं धन्य हूं उस परिवार के दर्शन करके जिसने ऐसा वीर पैदा किया। अब मुझे लास्ट में
लास्ट में आज मुझे पलटन की बड़ी याद आ रही है। तो हमारी पलटन में एक 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 प्रथा थी कि जब हम लड़ाई पे जाते थे उसके पहले पलटन सारी इकट्ठी होके जोर से एक बारी हमारा जंगी नारा लगाती थी, और इतनी जोर से कि पहाड़ से पत्थर गिरने शुरू हो जाते थे, दुश्मन का दिल दहल जाए। तो क्या आप तैयार हैं? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, कम गेट अप। जरा मेरे साथ बोलिए, देखें किस में ज्यादा जोश है, इस बुढ़े में या हमारे जवानों में? जय हिंद, जय हिंद। ये लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। थैंक यू।